हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास की एक्सरसाइज 8.2 कराऊंगी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टिक द करेक्ट आंसर। हमें जो आंसर करेक्ट है उस पर टिक करना है। ए पार्ट में हमें फाइंड आउट करके देनी है कॉस्ट टीवी की, जिसका मार्केट प्राइस है 12,000 रुपये और डिस्काउंट है 12%। कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम लोग मार्केट प्राइस में से माइनस कर दे डिस्काउंट, तो मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ टीवी इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। अभी हमें जो डिस्काउंट दिया है वो परसेंटेज में दिया हुआ है, डिस्काउंट को हम वैल्यू में लेके आएंगे तो डिस्काउंट हम निकालेंगे। जो डिस्काउंट परसेंटेज है ना वो हमेशा मार्केट प्राइस पे होता है, तो हमें क्या निकालना है? 12% ऑफ मार्केट प्राइस। ओके, 12% का मतलब क्या होता है? 12/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। मार्केट प्राइस हमें दे ही रखा है 12,000 रुपये है। अभी हम इनको क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। 2 0 से 2 0 हम लोगों ने कट कर दी। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आता है। आप देख रहे हो कि एक ज़ीरो अभी बची हुई है, तो इसके पीछे एक ज़ीरो लगा देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर 1440 हमारे पास आता है। अभी हमें निकालनी है कॉस्ट। कॉस्ट निकालने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, हम लोग क्या करेंगे? मार्केट प्राइस में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट। मार्केट प्राइस जो हमारे पास है 12,000 रुपये और डिस्काउंट हम लोग निकाल चुके हैं 1,440 रुपीज़। माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 10,560 रुपीज़। कौन से वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है? सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बी पार्ट देखिए, एक आर्टिकल को खरीदा जाता है 1,357 रुपये में, जिसमें इंक्लूड है जीएसटी भी। हमें प्राइस बताना है विदाउट जीएसटी। वैसे तो इस क्वेश्चन को हमें लिख के सोल्व करके नहीं देना, एमसीक्यू है, बट फिर भी मैं तरीका बता देती हूँ। यहाँ से मैंने हाईलाइट किया है, इसे आगे हम लट और लिख देते हैं, और लट द प्राइस ऑफ द आर्टिकल विदाउट जीएसटी हम लोग मान के चलते हैं एक्स है वो, ठीक है। और जीएसटी हमें परसेंटेज में दिया गया है, तो जीएसटी की हम लोग वैल्यू निकालेंगे। 18% ऑफ प्राइस होता है ना जीएसटी, जिस भी चीज़ का जितना भी प्राइस होता है उसका कुछ परसेंट हमसे जीएसटी लेते हैं, तो हमने निकाला 18% ऑफ एक्स। 18% का मतलब 18/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई एक्स। रिड्यूस करते हैं 5 वो 2 की टेबल से। 2 9 जा 18, 2 5 जा 10 और 1 0 की 0 एज इट इज़। 9 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x न्यूमरेटर में आया, और डिनोमिनेटर में जो 50 है वो एज इट इज़ हम लोगों ने लिख दिया। अभी हम डालेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग हमें जो प्राइस दिया गया है कि आर्टिकल कितने में खरीदा वो दिया हुआ है, वो हम कैसे निकालते हैं? जो आर्टिकल का प्राइस था अगर हम उसमें ऐड कर दें जीएसटी। आप जब भी कोई सामान खरीदने जाते हो तो जीएसटी ऐड किया जाता है, ये आपको पता ही है। दैट इज इक्वल टू 1,357। अब इनको ऐड करेंगे जैसे रैशनल नंबर को ऐड करते हैं। एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 लिया। 1 और 50 का एलसीएम भी 50 आएगा। 1 की टेबल में 50 पे आता है। 50 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 50x। और जब भी डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम आता है तो हमारा न्यूमरेटर एज इट इज आता है। यहाँ पे न्यूमरेटर में हमें क्या दिया हुआ है? 9x, तो 9x का 9x लिख देंगे। दैट इज इक्वल टू 1,357। अभी हम क्या करेंगे? 50x और 9x को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 59x, यहीं साइड में ही कर लेती हूँ मैं, 59x/50, दैट इज इक्वल टू 1,357। अभी हम क्या करेंगे? ये 59/50 जो है ना, इसकी ट्रांसपोजिंग कर देते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ हम x रखते हैं। x इक्वल्स टू 1,357। ये जो 50 देखो यहाँ पे डिवाइड में था, वो अगर राइट हैंड साइड आएगा तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा, ऊपर जाएगा। यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया 50 से, और जो ये 59x से मल्टीप्लाई हो रहा था ये राइट हैंड साइड जाके डिवाइड करेगा। 59 की टेबल से ही कट करना होगा। ये आता है 23 पे, और 23 को आप लोग जब 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,150 आपका आंसर आता है। ऑप्शन जो है आपका सेकेंड वाला करेक्ट है। नाउ मूव टू द सी पार्ट।
सी पार्ट करते हैं। द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ बुक इज़ 500 इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर 460 द डिस्काउंट परसेंटेज इज़। हमें मार्क्ड प्राइस दिया हुआ है और हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हमें डिस्काउंट परसेंटेज निकाल के देना है। डिस्काउंट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? मार्क्ड प्राइस में से मार्केट प्राइस ज़्यादा होता है ना, माइनस करें अगर हम सेलिंग प्राइस तो हमारे पास डिस्काउंट आएगा। मार्केट प्राइस जो कि 500 है और सेलिंग प्राइस जो कि 460 रुपये है, और माइनस करेंगे तो हमारे पास डिस्काउंट कितने रुपए का आएगा? 40 रुपये का आएगा। हमें अभी डिस्काउंट परसेंटेज निकाल के देनी है। क्वेश्चन में हमें परसेंटेज पूछी थी ना, तो डिस्काउंट ऊपर रखा जाता है, मार्केट प्राइस पे ही परसेंटेज निकलती है, इंटू 100% रखा जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100% से मल्टीप्लाई करते हैं ना। डिस्काउंट जो कि 40 हमें दिया हुआ है और मार्केट प्राइस 500 दिया हुआ है, अपॉन 500 इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, इनको रिड्यूस कर देते हैं हम, और 5 की टेबल से काटते 5 8 जो होता है 48% हमारा आंसर आता है। ऑप्शन थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डी पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 30% अ पावर बैंक फॉर द मोबाइल इज सोल्ड फॉर 420 रुपीज़। द मार्केट प्राइस ऑफ द पावर बैंक इज। यहाँ हमें बताया गया है कि अगर 30% का डिस्काउंट दिया जाए तो एक पावर बैंक को बेचा जाता है 420 रुपये में, और हमें फाइंड आउट करके देना है मार्केट प्राइस। जो भी है डिस्काउंट है या फिर टैक्स वगैरह जो भी लगता है वो हमेशा मार्केट प्राइस के ऊपर ही लगता है। अब जब हमें मार्केट प्राइस पता ही नहीं है तो हम उसको लेट करके चलेंगे। लेट द मार्क प्राइस ऑफ द पावर बैंक इज एक्स हम लोगों ने मान लिया। अब हम लोगों को दिया हुआ है डिस्काउंट परसेंटेज, उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे? डिस्काउंट निकालेंगे। वैल्यू में 30% है मार्केट प्राइस का, डिस्काउंट भी मार्केट प्राइस के ऊपर ही होता है। 30% का मतलब 30/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मार्केट प्राइस इस बार हमने एक्स लिया है। रिड्यूस करते हैं हम 0 से 0 कट की, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में आया 3x और डिनोमिनेटर में आएगा 10। अभी हम डालते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि मार्केट प्राइस में क्या होता है? डिस्काउंट तो माइनस करना होता है, तो हमारे पास क्या आता है? सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस हम लोगों ने x माना है और डिस्काउंट हमारे पास क्या है? 3x/10। हमने अभी वैल्यू फाइंड आउट की है ना डिस्काउंट की, दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इन लोगों ने दे रखा है हमें 420 रुपीज़। अभी हम क्या करेंगे? इनको माइनस करेंगे, x के नीचे कुछ नहीं है तो हमने इसके डिनोमिनेटर में 1 ले लिया। एलसीएम लेंगे, 1 और 10 का एलसीएम 10 ही आएगा। 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x माइनस डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज आएगा 3x इक्वल्स टू 420। आगे का मैं यहीं पे कंटिन्यू करती हूँ। 10x में से अगर हम 3x माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 7x/10 इक्वल्स टू 420। अभी हम क्या करेंगे? ट्रांसपोजिंग करेंगे 7 और 10 दोनों की ही, यहाँ पे सिर्फ हम x रहने देते हैं, दैट इज इक्वल टू 140। देखो 10 जो डिवाइड कर रहा था वो इधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा, और जो 7 मल्टीप्लाई कर रहा था x से तो वो इधर आके डिवाइड करेगा। 7 की टेबल से ही कट करते हैं। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 1 0 की 0 कंटिन्यू, और 60 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 600। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 600 रुपीज़। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड सेलिंग प्राइस व्हेन मार्केट प्राइस इज 1200 एंड डिस्काउंट 25%। हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करके देना है। हमें मार्केट प्राइस भी दे रखा है और डिस्काउंट दे रखा है। सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मार्केट प्राइस में से हम लोग माइनस कर दें डिस्काउंट तो हमें मिलता है सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस जो कि हमें 1200 ऑलरेडी दे रखा है, बट जो डिस्काउंट है ना वो परसेंटेज में दे रखा है। तो डिस्काउंट निकालेंगे कैसे? हम ये डिस्काउंट निकाल के सीधा रख रहे हैं। हमें क्या करना है? 25% लगा देना है। किसका? मार्केट प्राइस का। ओके, 1200 माइनस 25% का मतलब 25/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मार्केट प्राइस जो कि है 1200 रुपये। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट करते हैं,
1200 एज इट इज आएगा, माइनस का साइन लगाएंगे और 25 को 12 से हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 300। 1200 में से 300 माइनस करेंगे तो हमारे पास 900 आएगा। ये हमारा आंसर जो है रुपीज़ में आएगा। और ये हमने क्या निकाला है, ऊपर हम लोगों ने लिखा है ना सेलिंग प्राइस। ओके, बी पार्ट करती है, इसमें भी हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। मार्केट प्राइस हमें गिवन है और मार्केट प्राइस में से हम लोग माइनस करेंगे डिस्काउंट। इस तरह से हम अपना सेलिंग प्राइस निकालेंगे। मार्केट प्राइस जो कि हमें इस बार दे रखा है 550 रुपीज़, उसमें से माइनस करेंगे डिस्काउंट जो कि हमें परसेंटेज में दे रखा है। यहाँ डिस्काउंट की वैल्यू निकालेंगे 12% ऑफ मार्केट प्राइस लिख देते हैं हम। ठीक है, ये डिस्काउंट की वैल्यू हो गई। 550 एज इट इज, माइनस का साइन लगाया। 12% का मतलब क्या है, 12/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। मार्केट प्राइस क्या है 550। रिड्यूस करते हैं 10 से 10 कैंसिल कर दी। 2 की टेबल से 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5 1 जा 5, 5 11 जा 55। 550 माइनस 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 66 आएगा और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 484 आंसर आएगा। ये हमारा रुपीज़ में है। ये हमने क्या फाइंड आउट करके दिया, अपना सेलिंग प्राइस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड मार्केट प्राइस व्हेन सेलिंग प्राइस इज 544 एंड डिस्काउंट इज 15%। यह हमें मार्केट प्राइस फाइंड आउट करके देना है। सेलिंग प्राइस इन लोगों ने दे रखा है। लास्ट वाला फॉर्मूला ही मैं कंटिन्यू करूंगी। मैं हर बार नया फॉर्मूला आप लोगों को नहीं बताऊंगी। सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट भी मार्केट प्राइस पे होता है तो आप एक काम कर लेना कि मार्केट प्राइस को लट करके मान लेना एक्स। लेट मार्केट प्राइस बी एक्स। दोनों ही क्वेश्चन में मार्केट प्राइस को आप लोग एक्स मान लीजिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑलरेडी हमें दे रखा है तो सेलिंग प्राइस की जगह पे हम सेलिंग प्राइस रख देंगे 544। यहाँ मैंने लिखा 544 इक्वल्स टू मार्केट प्राइस मैंने एक्स माना है तो यहाँ एक्स रखेंगे, देन माइनस का साइन लगाएंगे। डिस्काउंट जो कि हमें परसेंटेज में दिया हुआ है, डिस्काउंट की वैल्यू निकालेंगे। डिस्काउंट क्या है 15% ऑफ मार्केट प्राइस, ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है, 544 इक्वल्स टू एक्स माइनस 15% का मतलब 15/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई मार्केट प्राइस मैंने एक्स माना है। इसको रिड्यूस करते हैं 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0 की 0। 544 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x/20 और इनको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं जैसे रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हम लोग आए हैं। x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 ही आता है। 1 के टेबल में 20 पे 20 को x से मल्टीप्लाई किया तो 20x माइनस, जब भी हमारा डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होता है तो हमारा न्यूमरेटर एज इट इज आता है 3x। इक्वल्स का साइन के सामने इधर क्या है 544 एज इट इज रख दिया। 544 इक्वल्स टू, देखो 20x में से अगर हम लोग 3x माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 17x अपॉन डिनोमिनेटर में 20 एज इट इज रख दिया हम लोगों ने। आगे का मैं यहाँ साइड में ही कर रही हूँ। 544, देखो राइट हैंड साइड में सिर्फ हम x रखते हैं, इस 17/20 की ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। 20 देखो x को डिवाइड कर रहा था तो 20 इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, और 17 x से मल्टीप्लाई कर रहा था तो ये इधर आके डिवाइड करेगा। 17 की टेबल से ही कट करते हैं। 17 1 जा 17, 17 3 जा 51 और 17 2 जा 34। अभी हम क्या करेंगे 32 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 640 हमारे पास x आया। x हम लोगों ने क्या माना था मार्केट प्राइस, देयरफॉर मार्केट प्राइस इक्वल्स टू रुपीज़ में होता है ना मार्केट प्राइस 640 रुपीज़। ये हमारा आंसर आ गया है। अभी बी पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू करते हैं।
बी पार्ट करते हैं। जैसे मैंने ए पार्ट में बताया था, हम मार्केट प्राइस को मान लेते हैं एक्स, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 1100, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1100 इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। मैंने आपको अभी बताया ना, मैंने एक्स माना है, एक्स माइनस डिस्काउंट निकालेंगे। डिस्काउंट क्या है? 12% ऑफ मार्केट प्राइस। ऑफ मार्केट प्राइस मैंने क्या लिया है? एक्स। ओके, 1100 एज इट इज, इक्वल का साइन लगाया, x माइनस 12% का मतलब 12/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई x। ठीक है, अभी 2 की टेबल से कट करते हैं। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 0 की 0। 1100 हमारा एज इट इज आएगा। x माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x अपॉन 50। इनको हम लोग माइनस करेंगे, जैसे रैशनल नंबर को माइनस करते हैं। x के नीचे कुछ नहीं है तो हम लोगों ने 1 लिया। आगे का कंटिन्यू करते हैं। 1100 इक्वल का साइन लगाया, 1 और 50 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो 50 ही आएगा, और 50 को x से मल्टीप्लाई किया तो 50x माइनस, जब भी डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज 6x। आगे का मैं यहीं पे साइड में कर लेती हूँ। 1100 इक्वल्स टू 50x में से अगर 6x हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 44x आएगा अपॉन 50। अभी हम लोग क्या करेंगे? 44 और 50 की ट्रांसपोजिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सिर्फ हम x को रहने देते हैं। 1150 देखो डिवाइड में था इधर, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 50, और 44 x से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में सिर्फ हमारे पास x रह जाएगा। 11 की टेबल से कट करते हैं। 11 1 जा 11, 2 0 की 2 0 एज इट इज। 11 4 जा होता है 44। 4 की टेबल से ही कट कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। हमारे पास आता है 25 इंटू 50। मल्टीप्लाई करोगे इनको 1250 आएगा। ये हमारे पास आया है x की वैल्यू। x हम लोगों ने क्या मान के चला था? मार्केट प्राइस। देयरफॉर मार्केट प्राइस इक्वल्स टू 1250। ये जो हमारा आंसर है ये रुपीज़ में है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।